स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस मैं आ गई आप सबके बीच में कैंडल वैक्स रीडिंग लेके। और आज मैं रीडिंग करूँगी कि थर्ड पार्टी का जो गुस्सा है वो फूटा है आपके पर्सन के ऊपर। ठीक है, तो थर्ड पार्टी है बहुत गुस्से में और उसका गुस्सा फूटा है आपके पर्सन के ऊपर। कहीं ना कहीं उसका जो दिमाग है बिल्कुल गुस्से में बिल्कुल फटा जा रहा है गाइस। तो आज जो मुझे एनर्जी कनेक्ट हो रही है गॉड की तरफ से वो यही हो रही है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हाइपर है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके पर्सन के ऊपर। तो वो क्यों गुस्सा है, क्या वजह है, क्या रीज़न है, वो कैंडल से ही मैं आपको क्लीन करके बताऊंगी। तो ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखना। जनरल है, टाइमलेस है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो अगर थर्ड पार्टी इशू में चल रहे हो तो। ठीक है, और रीडिंग को देखने से पहले करना होगा छोटा सा काम। 3 टाइम लीजिए गॉड या यूनिवर्स का नाम, या जिससे भी कनेक्ट फील करते हो उसका भी नाम ले सकते हो या अपने पर्सन का भी नाम ले सकते हो। ठीक है, तो आज मैं एनर्जी जो कनेक्ट कर पा रही हूँ वो है आपके जो लाइफ में थर्ड पार्टी इशू चल रही है। तो देखूंगी क्यों है थर्ड पार्टी भाई इतने गुस्से में, क्यों लाल पीली आग बबूला हो रही है थर्ड पार्टी। ठीक है, उससे पहले आपको करना है डीप ब्रीथिंग। तो 5 टाइम कर डालो फटाफट से डीप ब्रीथिंग गाइस। और ये रही आपकी कैंडल। तो इस कैंडल की जो फ्लैम है इसको देखकर आप कोई भी एक विश बोल सकते हो या फिर कोई मैसेज दे सकते हो। वो मैसेज आप अपने पर्सन को भी दे सकते हो, यूनिवर्स तक भी पहुंचा सकते हो। इस फ्लैम को देखकर आपको बोलना है। अगर आप नो कांटेक्ट सेपरेशन में चल रहे हो, अपने पर्सन से दूर हो, तो आप अफर्मेशन भी दे सकते हो इसको देखकर। बट प्रेजेंट की आपको देनी है अफर्मेशन। ठीक है, वो ज़रूर फुलफिल होगी। अब चलिए मैं आपको टाइम दूंगी, आप बोल सकते हो जो भी बोलना है आपको। तो आई होप जो आपने बोला है यूनिवर्स से या अपने पर्सन से, मैं प्रेयर करती हूँ कि वो आपकी विश फुलफिल हो जाए। तो चलिए प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, फ्रेंड हैं, जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी इशू चल रही है, वो थर्ड पार्टी क्यों उनके पर्सन पे आग बबूला है, क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्यों है इतनी वो आग बबूला। तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे आप कनेक्ट करिए और मुझे बताइए, मुझे गाइड करिए यूनिवर्स, गाइड करिए एंजल्स। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त मैं ये एनर्जी कनेक्ट कर पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी क्यों है गुस्से में, क्योंकि उसकी वजह आपके पर्सन की फ्रेंड सर्कल है। ठीक है, हो सकता है इस वक्त वो अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। कोई ऐसी इन लोगों की कोई प्लानिंग चल रही होगी या कोई बिजनेस डीलिंग चल रही होगी या कुछ ऐसा। ये लोग कई लोग मतलब आपके पर्सन के साथ मिलकर कोई काम या कोई वर्क हो सकता है ये स्टार्ट कर रहे हैं। इस वजह से ये थर्ड पार्टी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि इस वक्त आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी को जो ये इग्नोर कर रहे हैं, इस इग्नोर की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। क्योंकि थर्ड पार्टी के अंदर है ईगो, थर्ड पार्टी के अंदर है घमंड। उसको लगता है कि आपका थर्ड जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मतलब थर्ड पार्टी से प्यार करता है और वो कभी भी उनको ना इग्नोर कर सकता है, ना ही उसको कभी मतलब इम्पोर्टेंस देना बंद कर सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ घमंड इसका चकनाचूर हुआ है थर्ड पार्टी का, इस वजह से भी ये गुस्से में है, आग बबूला भी है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के लाइफ में,
ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इसको घमंड होगा। हो सकता है इसको अपनी खूबसूरती का घमंड होगा, हो सकता है ये एजुकेटेड ज़्यादा है इस बात का घमंड होगा, या रुपए पैसे का घमंड होगा, या स्मार्टनेस का होगा। बट गाइस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी को घमंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कहीं न कहीं देखिए टाइम एक जैसा कभी भी नहीं रहता है। कभी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि आज जैसा टाइम है वैसा कल भी होगा। तो कुछ इसके साथ ऐसा ही हुआ था, जो कल जो चीज़ आपके पर्सन आप थर्ड पार्टी के साथ करते थे, वो मैं देख पा रही हूँ कि प्रेज़ेंट में थर्ड पार्टी को नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो थर्ड पार्टी है, ऐसी इंसान है कि जहाँ पे इसका जो एक ट्रस्ट था आपके पर्सन के ऊपर, वो भी टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है गाइस। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ये गुस्से में है आपके पर्सन से। कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपका जो पर्सन है उसका जो वर्क है हो सकता है सही नहीं चल रहा होगा, तो उनको लग रहा होगा कि अब मुझे हमेशा सिर्फ़ थर्ड पार्टी के ही बारे में सोचना है, या फिर सिर्फ़ प्यार के ही बारे में सोचना है, या लव के बारे में भी सोचना है, या आगे लाइफ में कुछ और भी सोचना है। आई मीन करियर फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। तो कहीं ना कहीं वो करियर फ्यूचर की तरफ थोड़ा ध्यान मैं देख पा रही हूँ ज़्यादा वो दे रहे हैं, और इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं आपके पर्सन। इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो चीज़ों पे बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, और यही एक वजह है जो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि एक बार में मेरा कॉल क्यों नहीं पिक करते, एक बार में मुझे रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट चल रहा है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी चल रही है, और कहीं न कहीं उसका गुस्से की वजह से दिमाग बिल्कुल फट रहा है गाइस। मैं ऐसी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट कर पा रही हूँ, मतलब बहुत हाईएस्ट एनर्जी मुझे दिख रही है थर्ड पार्टी की कि वो कितनी ज़्यादा गुस्से में है। कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि कोई एक आपका जो पर्सन है, कोई जैसे चक्रव्यूह था, उस चक्रव्यूह में कहीं न कहीं वो फँस चुके थे, और फँसने के बाद उन्होंने बहुत कुछ उसकी वजह से गुमा दिया। मतलब आपका प्यार, आपका ट्रस्ट, अपनी फैमिली, अपना करियर, अपना फ्यूचर, कहीं न कहीं इस थर्ड पार्टी के नाम का जो चक्रव्यूह है, इसमें कहीं न कहीं वो फँस के उन्होंने बहुत कुछ गुमा दिया था। तो मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त हो सकता है यूनिवर्स, गॉड इनके साथ हैं, कहीं न कहीं इनकी स्पिरिट इनको गाइड कर रही है। कहीं न कहीं ये हो सकता है अपने कर्मा को क्लीन कर रहे होंगे, इस वजह से इनको अब सही डायरेक्शन में इनको जाना, कहीं न कहीं इनको पता चल गया है कि मेरा जो सही डायरेक्शन है वो क्या है, मेरे लाइफ़ का पर्पस क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। शायद इस उद्देश्य को भी ये जान चुके हैं। तो अब कहीं न कहीं गाइस ये मुझे वर्क करते हुए उस पे ज़बरदस्त दिख रहे हैं, और थर्ड पार्टी की तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि इग्नोर मारते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। कहीं न कहीं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि यस, कहीं न कहीं उनके अंदर क्या है, एक मतलब ये चीज़ आया है कि जितना मैं झुक चुका, जितना मैंने एफ़र्ट डाल दिया, जितना रिलेशनशिप को मैंने चला दिया, अब उतना बहुत है। कहीं न कहीं ये थर्ड पार्टी से हर्ट भी थे, और इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रहने के बावजूद बहुत कुछ लाइफ में देखा है, झेला है, जिससे इन्होंने बहुत सा एक्सपीरियंस लिया है, और अब कहीं न कहीं गाइस अपने लाइफ को फिर से स्मूथ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, और इस थर्ड पार्टी के पीछे भागते हुए मुझे अब नहीं नज़र आ रहे हैं गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन में कहीं न कहीं ये एनर्जी आई है कि वो सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाते हुए दिख रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान करते हुए दिख रहे हैं, अपनी गलतियों को एहसास करके आगे बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ। ऐसे आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं गाइस, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें आप थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, तो यही वजह है, यही रीज़न है, ये बहुत ज़्यादा अपसेट है और गुस्सा कर रही है। कहीं न कहीं इसको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका पर्सन इसके हाथ से निकल जाए, और इसने जो भी चीज़ें की थी, ठीक है, पास्ट में या प्रेजेंट में जो भी इसने किया, वो कहीं न कहीं इसका धरा का धरा ना रह जाए। तो ये बहुत ज़्यादा देखिए स्टक है थर्ड पार्टी,
और बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कुछ जैसे होता नहीं है, इंसान टेंशन में बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है और खामोश हो जाता है। गुस्से में तो रहता है बट खामोश हो जाता है। तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बट इसने खामोशी बना रखी है कि मैं ऐसे तो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है इस इंसान को पाने के लिए, ठीक है? तो थर्ड पार्टी कहीं न कहीं बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। वो गुस्से में तो है, बट वो हो सकता है आने वाले समय में कोई एक्शन ले। लेकिन यहाँ पर जो गुड एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत निगेटिव है, वहीं पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की गाइस एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत अच्छा सोच रख रहे हैं वो, और लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उनके अंदर पहले वो डंकी वाली फीलिंग थी, वो अब फीलिंग नहीं है। अब वो कहीं ना कहीं मिचोटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने लाइफ को समझ चुके हैं कि उनकी लाइफ क्या है और उनको इस लाइफ में क्या करना है। हो सकता है कि ये मिसगाइडेड हो गए थे, तो बहुत सी चीज़ें ये इग्नोर इन्होंने कर दिया था, बहुत चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया था जब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब वो सारी चीज़ों को ये फिर से समेटते हुए, उसको देखते हुए फिर से ये लाइफ में गाइस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने जो एक सर्कल थी, उनकी फ्रेंड सर्कल थी, जो कहीं न कहीं उनसे दूर हो गई थी, अब उसको भी कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ, उसमें भी उठना, बैठना, बात करना, ये भी सब चीज़ें उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और सब पे यही ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ। कहीं न कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि देखिए, जब इनको इस बात का एहसास हो गया है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका सिर्फ लॉस है और ना ही कोई करियर है, ना ही कोई फ्यूचर है, ठीक है। तो कहीं न कहीं जब ये मैच्योरिटी आई है, तो ऑब्वियसली गाइस मैं बोल सकती हूँ कि हो सकता है आने वाले समय में जब इनके अंदर मैच्योरिटी आई है, इनको अच्छे बुरे का नॉलेज आया है, ये चीज़ों को समझ चुके हैं और बेहतर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आने वाले समय में ये आपकी तरफ भी हो सकता है ये बढ़ें। बट ये अभी ये सोच रहे हैं कि अभी मुझे अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और मैं अपने करियर को एक बार फिर से स्टेबल कर लूँ, फिर से आगे बढ़ा लूँ, फिर ये शायद डिसीजन ये लेंगे आपके लिए, ठीक है। मैं ऐसा कुछ देख पा रही हूँ यहाँ पर। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर गाइस कि हो सकता है आप में से कुछ के पर्सन का जो नाम का पहला वर्ड है वो हो सकता है, जो फर्स्ट इनिशियल मुझे दिख रहा है वो हो सकता है बी से, और राशि हो सकती है क्रब। और मैं देख सकती हूँ कि हो सकता है कि आपका जो पर्सन है उसको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद होगा। वो खाली समय पे म्यूज़िक सुनना पसंद करते होंगे, या फिर कोई पॉजिटिव अफ़र्मेशन सुनना पसंद करते होंगे वीडियो में, या हो सकता है गाइस ये वाइस वर्सा हो सकती है। आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा म्यूज़िक पसंद हो, और जब आप अपने पर्सन से बात करते होंगे तो हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को म्यूज़िक एक्सचेंज करते होगे, पास करते होगे, मतलब आप अपनी फेवरेट सॉन्ग उनको डेलिकेट करते होगे और वो अपना फेवरेट सॉन्ग आपको डेलिकेट करते होंगे। मैं ऐसा कुछ देख पा रही हूँ। तो कुछ आप लोगों का म्यूज़िक से भी कनेक्शन है और आप लोग हो सकता है म्यूज़िक लवर हो सकते हो मेरी तरह, ठीक है गाइस। ये मुझे भी पसंद है म्यूज़िक। जब मुझे अपने आप को हील करना होता है गाइस, तो मैं म्यूज़िक सुनती हूँ और म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा कुछ है जो आपके पर्सन में है क्वालिटी, ठीक है। और म्यूज़िक गाइस एक चीज़ और भी होती है म्यूज़िक में, अच्छा ये होती है कि म्यूज़िक हील भी करता है इंसान को। लेकिन कभी सैड मोमेंट की म्यूज़िक कभी नहीं सुनना चाहिए। अगर आपका ब्रोकन हार्ट चल रहा है, अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो, तो कभी सैड म्यूज़िक मत सुनना, उससे आपकी सैडनेस और 100 गुना बढ़ जाएगी। इस वजह से जब भी आपको सैड फील हो तो आप क्या करना, ऐसी म्यूज़िक सुनना जिसमें आपका पैर थिरकने लगे और आपका मन डांस करने को करे, ठीक है। ऐसी म्यूज़िक सुनना,
ये मेरी तरफ से आप सभी को टिप है, कभी आप आजमा के देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ का जो पर्सन को हो सकता है बटरफ्लाई दिख रही हो, और या हो सकता है गाइस आपको भी बटरफ्लाई दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई आई है तो रीडिंग तो पॉजिटिव है। बट आपके लिए हो सकती है पॉजिटिव रीडिंग, और आपके पर्सन के लिए हो सकती है। अगर निगेटिविटी में कोई घिरी है तो थर्ड पार्टी घिरी है, तो भाई उसको घिरा ही रहने दो, क्योंकि उसके कर्म जो हैं हो सकता है वो अब सामने आने वाले हैं। हो सकता है कर्मा जो है उसके सामने आया है, जैसे उसने आपको हर्ट किया है, रुलाया है, वैसे आज वो भी रो रही है, धो रही है, और कहीं ना कहीं आपका पर्सन जैसे कभी आपको उसने इग्नोर किया था, आज थर्ड पार्टी को भी इग्नोर कर रही है। तो देखिए वक्त वैसे ही भी एक जैसा कहाँ होता है गाइस, आप सभी को पता है, आप सभी लोग मैच्योर हो, ठीक है। तो आज वक्त उसको भी वही दे रहा है, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है। हो सकता है अब इसकी स्टार्टिंग होगी, आगे चल के हो सकता है जो पर्सन आज इग्नोर कर रहा है वो इसको छोड़ के आपके पास वापस भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो मैं नाम का पहला वर्ड देख रही हूँ, कुछ का इनिशियल हो सकता है, वो हो सकता है एच से, ये एस से आपका भी नाम हो सकता है, और आपके पर्सन का भी नाम हो सकता है, ठीक है गाइज। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइज कि मतलब क्या कहीं ना कहीं दोनों का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का, ये बहुत ज़्यादा ठहर गया है, रुक गया है। और थर्ड पार्टी तो कहीं ना कहीं एक्शन लेने के लिए तैयार है कुछ की, ठीक है, लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो बिल्कुल भी एक्शन मूड में नहीं है। वो थर्ड पार्टी की तरफ कोई भी एक्शन या कोई रिएक्शन या कोई रिएक्ट वो नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम मैं देख पा रही हूँ टोटली उनकी एनर्जी जो कनेक्ट हो रही है वो यही हो रही है कि वो सिर्फ अपने फ्यूचर पे ही ध्यान दे रहे हैं और किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और टोटली अगर इग्नोर कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी को कर रहे हैं, इस वजह से वो आग बबूला होकर कहीं ना कहीं डेवल बन के तैयार है उनसे बदला लेने के लिए, ठीक है। और वैसे भी गाइस इसके अंदर पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही है थर्ड पार्टी की तरफ से, जैसे ये बहुत पॉइजन से भरी इंसान है। कहीं ना कहीं ये इसके अंदर माइंड में, हार्ट में, सोल में इसके बहुत ज़्यादा निगेटिविटी तो है ही, कहीं ना कहीं गाइस इसके अंदर जहर भी बहुत ज़्यादा भरा है आपको लेके, आपके पर्सन को लेके। आई डोंट नो ये क्यों रहती है उनके साथ, मुझे नहीं पता, लेकिन रहना भी चाहती है और कहीं ना कहीं उनको उनके ऊपर गुस्सा भी करना चाहती है। और मैं थर्ड पार्टी को देख रही हूँ कि गुस्से में वो नफ़रत की भी एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस। तो बहुत अलग सी मतलब एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही है गाइस। और यस कहीं ना कहीं देखिए, जब यूनिवर्स ने आपके पर्सन को इस बात का दिमाग दिया है कि थर्ड पार्टी को ही लेकर मत बैठो, लाइफ में आगे बढ़ो, तो जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में इनको खुद गॉड गाइडेंस देंगे, इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही सही रास्ता दिखाएंगे। और आपको हो सकता है आने वाले टाइम में गाइस जस्टिस मिले, आपको इंसाफ मिले और आपका पर्सन देगा, क्योंकि सब्र करने वाले की कभी हार नहीं होती है, पेशेंस रखने वाले की कभी हार नहीं होती है। देर में ही खुदा सुनते हैं, देर में ही भगवान सुनते हैं, गॉड सुनते हैं, बट सुनते ज़रूर हैं गाइस, ये आप मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ का नाम को जो पहला वर्ड हो सकता है वो हो सकता है एक्स से, कुछ का पहला नाम का वर्ड हो सकता है सी से, कुछ का नाम का पहला वर्ड हो सकता है इनिशियल हो सकता है वी से, और कुछ के नाम का पहला वर्ड हो सकता है डब्ल्यू से, ठीक है। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। तो गाइस ये आप समझ लो, कहीं ना कहीं देखिए ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर मतलब रिग्रेट है आपके पर्सन के अंदर कि बहुत मैं डॉगी बन चुका, डॉगी बन के मैं बहुत दुम हिला चुका थर्ड पार्टी के सामने। कहीं ना कहीं आज इन्होंने इतनी रेपुटेशन अपनी डाउन कर दी थर्ड पार्टी की वजह से, कहीं ना कहीं आपकी नज़रों के सामने में गिरे, कहीं ना कहीं फैमिली के नज़रों से भी ये गिरे, कहीं ना कहीं इनके अंदर
वो सारी चीज़ें आई इनके माइंड में, इनके उसमें, कि जो इनको आज भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है जब ये सोचते हैं, ट्रिगर करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो गाइस क्या हैं, यस थर्ड पार्टी इशू तो है, बट कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ इनके अंदर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इंसान हैं कि अब ये लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ को बड़ी मतलब खूबसूरत करना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं। और कहीं न कहीं थर्ड पार्टी की कोई भी परवाह इनको अब मैं नहीं देख पा रही हूँ कि है, ठीक है? वो चिल्ला रही है, चिल्लाने दो, वो गुस्सा कर रही है, करने दो, कुछ ऐसी वाली एनर्जी में है कि थर्ड पार्टी जो भी कर रही है, करने दो। तो ये कोई भी हो सकता है गाइस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है या कोई फैमिली का इशू हो सकता है। थर्ड पार्टी में गाइस बहुत चीज़ें आती हैं, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होता है, वर्क भी होता है और फैमिली भी होती है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है गाइस, तो सभी चीज़ें होती है। और ये मेल के लिए भी रीडिंग थी, फीमेल के लिए भी रीडिंग थी, तो आप अपने हिसाब से मैच कर लेना, ठीक है? तो गाइस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अभी छोटी सी आपकी जो कैंडल है मैं इसे साइड में रख दूँगी ताकि ये मेल्ट हो। और क्योंकि इसमें आपकी विश है, जब ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी तब ये फुलफिल हो जाएगी आपकी विश पूरी, ठीक है? तो गाइस ये थी आप सभी की रीडिंग जो मैंने की थी कि थर्ड पार्टी को आ रहा है आपके पर्सन के ऊपर गुस्सा, वो हो रही है आग बबूला, ठीक है? तो जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। आई होप ये रीडिंग आप सभी को पसंद आए। अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन को भर देना अपने ही गॉड के नाम से। और अगर आप मुझसे चाहते हो पर्सनल रीडिंग लेना तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको जाना है अपने इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जाकर लिखना है माय टैरो आर्मी। सर्च में किस में लिखना है? सर्च में लिखना है माय टैरो आर्मी, जो कि आपके ही चैनल का नाम है, वही आपको लिखना है माय टैरो आर्मी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने आ जाएगी, वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हो, अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बट गाइस पर्सनल रीडिंग पेड है, इसी बात का आपको ख्याल रखना है और मेरा और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? तो चलिए गाइस जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। तो चलिए अब मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।